हमने ये जाना कि 78 कार्ड होते हैं, इसमें 22 मेजर अरकाना के और 56 कार्ड माइनर अरकाना के, जिसमें इसको सब डिवीजन में बांटा है। 14 कार्ड्स पेंटाकल्स कार्ड, 14 कार्ड्स वॉन्ड्स के, 14 कार्ड्स कप्स के एंड 14 कार्ड्स स्वर्ड्स के। अब मेजर अरकाना के कार्ड किस तरह से माइनर कार्ड से डिफरेंट है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मेजर कार्ड स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और माइनर कार्ड जो है जिसमें 4 कार्ड्स में डिवीजन किया गया है। पेंटिकल्स कार्ड अर्थ एलिमेंट को, कप्स कार्ड वाटर एलिमेंट को और वंड्स कार्ड फायर एलिमेंट को और स्वेट कार्ड विंड एलिमेंट को। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था, एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। उसी के बाद मैंने आपको डायरेक्शन का पॉइंट क्लियर कर दिया था। तो आप सबने डायरेक्शन तक नोट्स बना लिए होंगे और अब आज मैं आपके साथ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगी कि एलिमेंट्स को कैसे समझना है। अब सबसे पहले हम पेंटिकल्स कार्ड को समझते हैं, यानी कि जो पेंटिकल्स कार्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर ये जो कार्ड है ये पेंटिकल्स कार्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया है। अब ये जो पेंटिकल्स कार्ड है, ये पेंटिकल्स कार्ड जो है वो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अर्थ एलिमेंट जैसे कि एक स्थिरता, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, हार्ड पावर टू होल्ड को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं मेटेलिस्टिक और प्रॉपर्टी मेकिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर डायरेक्शन का कहा जाए तो ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको किसी का कॉल आया और वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूं, तो उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है। आप उस समय कार्ड निकालेंगे और अगर मान लीजिए आपके पास पेंटाकल्स पेंटाकल्स का अर्थ एलिमेंट आया, तो कहीं ना कहीं उसका जो क्वेश्चन होगा वो अर्थ एलिमेंट से लिंक होगा। यानी कि उसका क्वेश्चन या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, या मेटलिस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फाइनल से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। अब अगर शरीर के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर कोई बीमारी की बात की जाए तो यहाँ पर ये बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और यूरियन ब्लैडर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रख के ही क्लाइंट के सवाल का जवाब देना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने जवाब देना है। एक एग्जांपल मैं और लूंगी। अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है और उसको हेल्थ से रिलेटेड इश्यू होती है और अगर अर्थ एलिमेंट का कार्ड आ जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं इसको स्केलेटन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मस्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी मैंने अर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो हम रेमेडी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी रेमेडी करेंगे। अब अगर ये दुनियावी परेशानी को लेकर आया है, अब ये दुनियावी परेशानी को लेकर आया है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, प्रॉपर्टी बनाने में इश्यूज हो सकती है, स्टेबिलिटी में इशू हो सकती है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स इसके साथ हो सकती है। तो अब हमें रेमेडी जो है इसको ध्यान में रख के, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि अर्थ एलिमेंट जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो रेमेडी जो भी होगी वो इस डायरेक्शन के बेस पे होगी, यानी कि इस डायरेक्शन पे होगी। अभी तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बट आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अब हम नेक्स्ट कार्ड को लेते हैं। नेक्स्ट माइनर कार्ड जो है वो है कप्स का कार्ड, यानी कि ये वाला कार्ड, कप्स कार्ड। तो ये जो कार्ड है ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब अर्थ एलिमेंट क्या था, फिक्स, स्ट्रॉन्ग, लेकिन वाटर एलिमेंट क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। तो ये जो वाटर एलिमेंट है कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वाटर है, जो पानी है, अगर हम किसी बर्तन में डालते हैं तो वो उसका आकार ले लेती है, तो एक एडजस्टेबल को भी रिप्रेजेंट करता है। वाटर जो होता है वो बेसिकली ठंडा होता है। कहा जाता है कि जल जो है जोड़ने का काम करता है। कहीं ना कहीं ये एलिमेंट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई कार्ड निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को बताता है।
अगर बीमारी में कहा जाए तो यहाँ पे स्केलर चक्र को रिप्रेजेंट करता है। अब स्केलर चक्र से रिलेटेड है तो बॉडी में जो इश्यूज होंगे वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, सेक्सुअल से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ये रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, मदर फादर के साथ नहीं बन पा रही या भाई बहन के साथ नहीं बन पा रही, तो किसी के साथ भी कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि जब हम रेमेडी करेंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अपने माइंड में रख के करेंगे। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो है फायर एलिमेंट्स, यानी कि वॉन्ड्स कार्ड, यानी कि ये वाला कार्ड जो है ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो फायर है इसके बारे में मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, फायर जो होती है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म करती है, कुछ चीज को बढ़ाती है, तो ये नेम फेम को भी रिप्रेजेंट करेगी। फायर है तो चमक को बढ़ाएगी, आपका चमक बढ़ाएगी, आपकी ख्याति बढ़ाएगी, आप क्या है और कितने एक्टिव है उसे साबित करने में ये आपकी मदद करेगी। लेकिन फायर एलिमेंट जला भी देती है, क्योंकि अग्नि है तो कहीं ना कहीं जलाने का भी काम करती है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, अपने ही गुस्से से कभी कभी अपनी हानि कर दे, ऐसी भी सिम्टम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है कई बार जब ये अग्नि तत्व बढ़ जाता है, और अगर बैलेंस होगा तो संतुलित रहेगा, यानी कि ठीक रहेगा। अगर कहा जाए तो बेसिकली फायर एलिमेंट कैरियर को भी रिप्रेजेंट करती है। कभी कभी क्या होता है कि हम अहंकार में ही खुद को जला देते हैं। अगर फायर एलिमेंट से हम चक्रास को बिलोंग करें तो यहाँ पे सोलर फ्लेक्सस चक्रास को कहा जाएगा, यानी कि अगर सोलर फ्लेक्सस चक्रास इनबैलेंस है तो कहीं ना कहीं गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, लीवर, गाल ब्लैडर, स्टमक वाले एरिया में कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब यहाँ पे डायरेक्शन में कहा जाए तो फायर का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर मान लीजिए आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको स्टेबल किया जाएगा। अगर आपके सोलर फ्लैक्शियस में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपका ये डायरेक्शन खराब होगा, तो इसकी हम रेमेडी करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है विंड एलिमेंट, यानी कि शॉर्ट कार्ड। अब विंड एलिमेंट जो होता है बेसिकली विंड तेज चलना है। तो विंड कैसी होती है? बहुत तेज चलना, बहुत ज्यादा तेज। तो हमारी बॉडी में सबसे तेज क्या चलता है? हमारा दिमाग चलता है, हमारा थॉट चलता है, हमारा मन चलता है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। विंड कार्ड आ जाए तो कह सकते हैं कि माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी कि कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, टेंशन में आना, डिप्रेशन में आना, ये सारी प्रॉब्लम इसके साथ देखी जाती है। अब बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंगली कहा जाए तो हार्ट चक्रास और थर्ड आइज चक्रास, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर मान लीजिए शरीर में ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन, टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पे इन दोनों चक्रास को फिर हमें हील करना होगा। और बेसिकली अगर इसकी डायरेक्शन कहा जाए तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इसकी रेमेडी होगी। अब आते हैं लास्ट कार्ड, यानी कि मेजर कार्ड। अगर आपका कार्ड ये वाला आ जाए, मेजर कार्ड आ जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि बहुत बड़े लेवल की सोच होती है। इनमें कोई मोटिव, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होती है जो आगे बढ़ने के लिए ये सोचते हैं। इनका सवाल मैं से नहीं होता, ये दूसरों के बारे में सोचते हैं। इन लोगों का सवाल दूसरों से जुड़ा हुआ होता है। अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो ये स्पेस एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर चक्रास में देखा जाए तो ये क्राउन चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें क्राउन चक्रास को हील करने की रिक्वायर्ड होती है। और डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ये घर के सेंटर वाला पार्ट होता है। अब अगर मान लीजिए दो कार्ड आए आपके पास माइनर और मेजर के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम मेजर कार्ड को देंगे। हमारी पहली जो प्रेफरेंस होगी वो मेजर कार्ड का ही होगी। तो जब भी आप प्रेडिक्शन पे जाएंगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, जो जो मैं आपको बता रही हूँ, और हो सके तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो आज का जो टॉपिक था वो एलिमेंट से रिलेटेड था,
अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, विंड एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। तो इन सब को ध्यान में रख के ही आपने अपने क्लाइंट को जवाब देना है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।